हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टू उड़ान। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम को लेकर, जो कि 14 दिसंबर को होने वाला है। तो आज से हमारे पास 20 डेज है। इन 20 डेज में हम क्या पढ़ेंगे और कैसे रिवीजन करेंगे कि सीटेट में हमारे अच्छे मार्क्स आएँ, तो यही आप सबको मैं बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो सीटेट में अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी में, क्वालिफाई मार्क्स होते हैं 90 एंड ओबीसी के लिए 82 मार्क्स होते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। बट हमको अच्छे मार्क्स लाना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या एक प्लान होना चाहिए जिससे कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से बैच लेकर के सब बहुत अच्छे से कवर किया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने सेल्फ स्टडी से सब कुछ कवर किया होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा किसी भी रीजन से, तो या फिर जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है। तो उन सब के लिए आज मैं स्टेप वाइज एक 20 डेज़ का सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने का मास्टर प्लान बताने वाली हूँ। आई होप ये मास्टर प्लान आपकी बहुत हेल्प करेगा, बहुत काम आएगा और आप सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैंने कुछ बुक्स भी ली हुई हैं, या फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ, स्टार्ट करती हूँ। तो आज जो हमारा मास्टर प्लान है सीटेट का, वो ये है कि जैसे कि आप देखिए लिखा हुआ है सीटेट एग्ज़ाम 20 डेज़ मास्टर प्लान। तो इस मास्टर प्लान में क्या है कि मैंने इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एंड स्टेप 4। इसमें आपको मैं डे 1 से लेके डे 20 तक क्या करना है ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो डे 1 में आपको क्या करना है, डे 1 में आपको सीडीपी की मैराथन देखनी है। वो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, 4 से 5 आवर की या इससे ज़्यादा भी, जैसा आपको सही लगे। और उस मैराथन के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने हाथ से लिख करके वाइट पेपर पर। तो पूरा दिन आपको इसमें लग जाएगा, इसलिए मैंने एक डे में एक सब्जेक्ट लिया हुआ है। और उसके बाद आपको डे 2 में जाना है, और डे 2 में आपको ईवीएस की मैराथन देखनी है, जो कि 4 to 5 आवर की देखनी है। ओल्ड मैराथन भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके किसी भी चैनल से, जो भी आपको सही लगे, और उसके भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इसी के साथ आप डे 3 में मैथ की मैराथन देखेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। फार्मूलाज होंगे, उनको अलग से नोट करेंगे। कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन टफ़ हैं आपके लिए, कौन से इजी हैं, ये भी आप उस मैराथन से नोट करेंगे। एंड डे 4 में जब आप आएंगे तो वहाँ पर आप हिंदी की मैराथन देखेंगे और उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। इन सभी मैराथन्स में आपको पेडागॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है। सीटेट में मोस्टली पेडागॉजी ज़्यादा पूछी जाती है, कंटेंट कम रहता है। तो वैसे 15 मार्क्स में डिवाइड रहता है, 15 मार्क्स में कंटेंट और 15 मार्क्स में पेडागॉजी, पर कभी भी ये ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो डे 5 में आपको इंग्लिश की मैराथन देखनी है और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो इस तरीके से आपका स्टेप 1 और 5 डे कंप्लीट हो जाएंगे। अब बाकी के 15 डेज़ में आपको क्या करना है, आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 पर आएंगे और डे 6 पर आएंगे। डे 6 में आपको ओनली सीडीपी के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। आपको अदर कोई भी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करने हैं, ओनली सीडीपी के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। आप जितने सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन वाले जितने भी पेपर्स हुए हैं वो तो आप सॉल्व ही कर लीजिए। जितने से ज़्यादा आप एक दिन में सॉल्व कर सकते हैं, 20 पेपर एक दिन में, 14 पेपर, जितने सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व कीजिए। बस सीडीपी के सॉल्व कीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा। एक सब्जेक्ट को लेने का मतलब यही है कि
किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और आप कहाँ पर मतलब फंस रहे हैं, कहाँ पर आपको कम आ रहा है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। ये जब आप एक ही सब्जेक्ट के सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही आपको डे 7 में EVS के सॉल्व करने हैं, डे 8 में मैथ के सॉल्व करने हैं, और डे 7 में हिंदी के सॉल्व करने हैं, डे 9 में डे 10 में इंग्लिश के PYQ सॉल्व करने हैं। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके 5 डे और स्टेप 2 दोनों कंप्लीट होता है। आगे बात करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको क्या करना है। तो स्टेप 3 में अब आपने स्टेप 1 में मैराथन्स देख ली हैं, स्टेप 2 में आपने PYQs देख लिए हैं। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। तो अब आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मतलब आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ करने हैं। हम 150 मार्क्स का है जो ये पेपर, तो ये जो 150 मार्क्स का पेपर होता है इसमें आपको पूरे मॉक देने हैं। 2 मॉक आप एक दिन में दे सकते हैं, मुझे लगता है 2 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको आपको एनालिसिस भी करना है और उसमें जो आपको नहीं आया है उसको पॉइंट वाइज अपने शॉर्ट नोट्स में ही ऐड करना है। तो ऐसे ही डे 11 में आप 2 मार्क्स देंगे, मतलब आप एक दिन में 300 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और पर सब्जेक्ट आप 60 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। आप ये करके देखिए। मैंने भी यही फॉलो किया था जब मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। मैंने 2 बार सीटेट एग्ज़ाम क्लियर किया ऐसे ही बना करके, लास्ट टाइम 20 डेज़ में रिवीजन करके। तो डे 12 में आपको मतलब जैसे कि डे 12 में आपको 2 मार्क्स देने हैं, और डे 13 में भी, डे 14 में भी 2 मार्क्स, और डे 15 में भी 2 मार्क्स देने हैं। इस तरीके से आपका स्टेप 3 और 15 डेज़ कंप्लीट होते हैं, और आप 15 डेज़ में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने सीटेट एग्ज़ाम के लिए, और बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, बहुत ही अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो भी। अब बात करेंगे स्टेप 4 की और डे 16 की। तो ये हमारा स्टेप 4 है और ये डे है 16। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि मैराथन के साथ साथ आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसका, और जो मॉक में आपको नहीं आ रहा था उसका। तो इस तरीके से आपको अब एक एक मॉक देना है और अपना लिखा हुआ सारा रिवीजन करना है। तो इस तरीके से आप डे 20 तक मॉक टेस्ट देंगे एक एक और विद रिवीजन। तो इसी के साथ आई होप आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे डे 20 में, और आपकी सारी प्रिपरेशन भी हो चुकी होगी बहुत अच्छे से। तो इसी के साथ कुछ बुक्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, और लास्ट में कुछ और टिप्स बताऊँगी जिससे आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो जैसे मैंने एक सीटेट की बुक ली थी, और आप मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। इस तरीके की एक बुक आती है OMR सीट की, तो आप ये OMR सीट ले सकते हैं, चाहे तो आप प्रिंट करा लीजिए या आप ले लीजिए OMR सीट, और इन पर ही आप ऐसे करके फिल करेंगे और अपना स्कोर लिखेंगे। और इस तरीके से आपको सारा मतलब आपकी जो OMR सीट को लेकर जो मिस्टेक्स हो जाती हैं एग्ज़ाम हॉल में वो नहीं होंगी। तो जितने भी आप मॉक दीजिए वो इस टाइप की एक बुक ले लीजिए, बुकलेट आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी और आपका स्कोर भी इंक्रीज़ करेगी। तो जिन लोगों का सब्जेक्ट इंग्लिश की जगह संस्कृत है वो लोग संस्कृत लेंगे, मेरा इंग्लिश था। जिनका सब्जेक्ट पेपर 2 में साइंस मैथ है वो लोग NCERT की बुक्स ले सकते हैं, और जिन लोगों का मैथ वो SST है वो SST ले सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको हाईलाइट करके पढ़ा हुआ था, मेरा साइंस था। इन सब्जेक्ट्स की भी आप एक एक मैराथन देख सकते हैं और इनको रिवाइज कर सकते हैं। एंड मैंने पेडागोजी के लिए और CDP के लिए ये सर का ब्रह्मास्त्र बुक भी लिया था,
ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस इसमें से किए थे सब। और ये ऑनलाइन, ये एक मैथ की स्पेशल बुक है जिनके पास मैथ है। और ये ऑनलाइन पेपर्स की बुक थी, PYQ यूथ कंपटीशन की, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है। यूथ कंपटीशन की बुक है ये। इसमें सारी बुक्स आती हैं और भी जितने भी पेपर हुए हैं ऑनलाइन वो सारे यूथ की मैंने ली हुई थी। इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया रहता है और इन पेपर्स को भी मैंने किया हुआ था जितने मेरे से हो पाए। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिवीजन होता है इन PYQ को सॉल्व करने से, या आपने जो अपने नोट्स बनाए हो वो सब भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से यूट्यूब चैनल से मैराथन लेनी चाहिए और क्या बेटर और कर सकते हैं। और लास्ट टिप्स आपके लिए ये हैं कि आप अपने मॉक को सॉल्व करते हुए एग्ज़ाम के पैटर्न को और एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछने के तरीके को और टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स।